नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मनीष पाल एजुकेशन सेंटर को एवं दबाइए बेल आइकन को मिशन फॉर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारा टाइम एंड वर्क पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें लिंक डाल देता हूं, जिससे आप जाकर हमारी प्ले लिस्ट से पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। चलिए, हमारा सवाल नंबर फर्स्ट ये आपकी स्क्रीन पर रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में करता है तथा बी उसी काम को 14 दिनों में करता है। यदि वे एक दिन छोड़ एक दिन काम करते हैं और ए द्वारा शुरू किया जाता है तो वे कितने दिनों में एक साथ काम को पूरा कर पाएंगे। तो क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर पा रहा है। हमारा ए किसी काम को भाई कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में, तथा बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 14 दिनों में। तो सबसे पहले भाई क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम भाई हमारा कितना, 12 और 14 का हमारा एलसीएम भाई आएगा 84। कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम हमारा आएगा 84। जब 12 का डिवाइड इसमें करोगे और 14 का डिवाइड इसमें करोगे तो हमारा कितनी बार जाएगा भाई, ये हमारा जाएगा भाई 12 का डिवाइड करोगे इसमें जाएगा 7 बार, और यहाँ पर आप 14 का डिवाइड करोगे इस 84 में तो ये हमारा जाएगा भाई 6 बार। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 7 और 6 कितना हमारा हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कि अब क्या हुआ कि वे एक दिन छोड़ एक दिन कार्य करते हैं, यानी अल्टरनेट डे बाय डे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले क्या है भाई, इन यानी एक दिन छोड़ एक दिन कार्य कर रहे हैं, तो क्या हुआ, एक दिन इसका काम हुआ, एक दिन इसका काम हुआ, तो यानी कि 2 दिन काम हो चुका है हमारा। तो 2 दिन का कार्य हमारा कितना हुआ, 13 काम हुआ है। इसको भाई इरेज कर लेते, यानी कि 2 दिन का कार्य हमारा कितना है, 13, यानी 2 कितना कर 13 है, और पूरा टोटल काम कितना हमारा 84 कार्य है। तो जब आप 84 कार्य यानी यूनिट कराना पूरा काम कितना हुआ हमारा, 2 दिन अभी। तो इसमें आप इस तरीके का कोई मल्टीप्लाई कीजिए ताकि आप इस 84 के करीब पहुंच सको, यानी कि 6 का कर लेते हैं तो 13 छंग 78, कितना हुआ 78, और यहाँ पे भी 6 का कर लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 12 दिनों में हमारा कितना यूनिट काम हुआ, 78 यूनिट काम हुआ। और ज़रूरत कितनी हमें, 6 यूनिट की और ज़रूरत है। अब क्या है, यदि वे एक दिन छोड़े एक दिन कार्य को करते हैं और ए द्वारा शुरू किया जाता है, किसके द्वारा शुरू किया जाता है, ए के द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, तो ए का हमारा एक दिन का यूनिट कितना निकल रहा है, एक हमारा एक दिन का निकल रहा है 7। कितना निकल रहा है, 7। अगर आप यहाँ पे 78 में 7 जोड़ोगे तो हमारे कितना हो रहा है, ये 85 ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमें ज़रूरत कितनी, 6 काम की ज़रूरत है हमको। तो क्या करना पड़ेगा, 12 सही और 6/7, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। यदि हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भाई बताता हूँ, क्योंकि अगर इवन दिया जाए 12 और 14 है, जब भी सवाल में आपके 2 का डिफरेंट हो, कितना हो 2 का डिफरेंट, तो इवन दिया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई। और यदि ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है तो क्या करना पड़ेगा, 12 और यहाँ पर भी 12/14 है, आप इसको काट दीजिए, 2 छक 12 2 7 14, यानी कि 12 सही 6/7, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, यदि हमारा ए कार्य करे तब हमारा ये प्रोसेस चलेगा। यदि भाई यही कार्य बी हमारा करता अगर, तो कितना होता है कि 12 दिनों में कितना कार्य हुआ था हमारा, 12 दिनों में हमारा 78 कार्य हो चुका था। ज़रूरत कितनी, 6 की है, और बी हमारा एक दिन का यूनिट कितने का है, 6, तो आप यहाँ 6 जोड़ दीजिए तो एक दिन यहाँ पर जुड़ जाएगा तो कितना 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 84 हो जाएगी। ये काम क्या है, तो बी हमारा काम वही 84 दिनों में पूरा, यानी 84 हो चुके यहाँ पर, तो 13 दिनों में बी, यदि बी द्वारा शुरू कार्य किया जाता है तो 13 दिनों में मिलकर वो कार्य कर सकते हैं। चलिए, सवाल नंबर हमारा भाई सेकंड है कि ए किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को 7 दिनों में कर सकता है। यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं और ए द्वारा कार्य को शुरू किया जाता है तो वे कितने दिनों में एक साथ कार्य को पूरा करेंगे। चलिए वही इसको स्टार्ट करते हैं कि ए द्वारा कार्य को शुरू किया जाता है, ए हमारा किसी काम को 5 दिनों में करता है तथा बी द्वारा शुरू किया जाता है, बी उसी काम को 7 दिनों में करते हैं। सबसे पहले क्या हमें इन दोनों का एलसीएम भाई हमारा कितना आएगा, इनका हमारा एलसीएम आएगा 35। अब से यहाँ पे 5 का डिवाइड करोगे तो यहाँ 7 बार जाएगा, और यहाँ पर कितने बार जाएगा, 5 बार, तो यहाँ कितना होगा हमारा 12, और ये एक दिन ये कितने 2 दिन का कार्य हमारा कितना होगा 12। अब आप इस तरीके का मल्टीप्लाई कीजिए ताकि आप 35 के करीब पहुँच सको। यहाँ पे 2 का डिवाइड कर दीजिए, अगर 3 का कर रहा है तो 36 ज़्यादा हो रहा है तो 2 का करना पड़ेगा, तो 2 का यहाँ पर 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24, यानी कि 4 दिन में हमारा 24 यूनिट काम हुआ। बकाया कितना हमारा, बकाया बचा 9। इसको इरेज करते हुए
यानी कि 4 दिन बराबर हमारा कितना कार्य हुआ है 24। जरूरत कितनी की 9 की। अब इसके बाद क्या यदि कार्य ए शुरू किया करता है, ए का एक दिन का यूनिट हमारा 7 निकल रहा है, तो यहाँ पे आप 7 जोड़ लीजिए, 7 कितना होगा 31 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो यानी 5 दिन में हमारे कितना यूनिट काम हुआ 31 यूनिट काम हुआ। अब जरूरत कितनी है कि हमको 4 की ज़रूरत है। अब इसके बाद किसका नंबर है बी का नंबर है, बी हमारा एक दिन का यूनिट कितने कर रहा है 5। तो यानी कि जरूरत 4 की, तो 5 ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे इस तरीके से लिख सकते हैं 5 सही 4/5। ये क्या हो जाए इसका राइट आंसर। यानी यदि ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है तो वे दोनों मिलकर 5 सही 4/5 दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे। इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 3 है कि ए किसी काम को 37 दिनों में करता है तथा बी उसी कार्य को 39 दिनों में करता है। यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य को काम करते हैं और ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है तो वे कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी वैकल्पिक अल्टरनेट डेज में ये कार्य कर रहे हैं भाई। तो हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि ए हमारा कितने दिनों में कर रहा है 37 दिनों में। कितने दिनों में कार्य कर रहा है हमारा 37 दिनों में, तथा बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है हमारा 39 दिनों में। सबसे पहले हमें इन दोनों का भाई एलसीएम लेना पड़े। एलसीएम भाई हमारा कितना आएगा इनका 37 और 39 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई हमारा, तो ये भाई हमारा आएगा इनका 1443 कितना का इतना एलसीएम आया 1443 का एलसीएम आया। जब आप 37 का इसमें 1443 में आप डिवाइड करोगे तो ये भाई हमारा जाएगा 39 बार, और आप 39 का इसमें डिवाइड करोगे तो ये हमारा भाई जाएगा 37 बार। तो आप इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया 76 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर कितना एक दिन इसका एक दिन इसका, तो यानी 2 दिनों का कार्य हमारा कितना हुआ 76 कार्य हुआ। अब हमें क्या करना है कि 1443 के यानी करीब ले जाना है, ऐसे कोई मल्टीप्लाई आप ऐसा कोई डिजिट के कीजिए ताकि हम 1443 तक पहुंच सकें। तो इसमें हम भाई 18 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर भी 18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 36 हो जाएगा, और 36 बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा 18। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे भाई तो ये हमारा आएगा इस तरीके से आएगा इसका भाई, यानी कि 36 वहाँ पे हो गया है, तो ये हमारा आ जाएगा 1368 ये हो जाएगा। और टोटल काम कितना है 1443 हमको यूनिट कार्य कराना है। अब 1368 हो गया। अब इसके बाद क्या यदि ए का द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, ए का हमारा एक दिन का यूनिट निकाल रहा है 39, तो आप यहाँ 39 जोड़ दीजिए। 39 जोड़ने के बाद में ये हमारा हो जाएगा 1407 कार्य हो चुका है। अब यहाँ पर एक दिन इसका जुड़ गया तो कितना 37 दिन में इतना कार्य हो चुका है, कितना 1407। अब हमें ज़रूरत कितनी है कि हमारी 43 हो चुके हैं, यानी 36 की ज़रूरत है हमारी। तो 36 की जरूरत। अब इसके बाद क्या यदि ये दौरा शुरू हो चुका है 20 बी का नंबर बी एक दिन का यूनिट कर रहा है 37, जरूरत हमें 36 की है, तो हमारी ये ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं भाई 37 सही 36/37 के। इसको हम इस तरीके से भाई लिख सकते हैं क्योंकि 37 उसका एक दिन का यूनिट आ रहा है, इसलिए इसका भाई ये करेक्ट आंसर है। कह दिए ये द्वारा कार्य शुरू किया जाता तो वे दोनों 37 सही 36 दोनों पूरा कार्य कर लेंगे। यही कार्य हमारा अगर बी द्वारा शुरू होता भाई तो क्या हो जाता कि जहाँ क्या हुआ कि आपका 37 दिन है, 37 दिन में आपका कितना हुआ 1407 कार्य हो चुके थे। अब इसके बाद क्या आया कि यदि ए बी द्वारा यहाँ पर स्टार्ट होता है तो बी का कार्य कितना है 37 है। बी का कार्य हमारे कितना है 37, एक दिन का नहीं इन्हें कर रहा है, तो आप यहाँ पर 37 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई हमारा, तो यहाँ से 43 हो जाएगा भाई हमारा 44 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए इसके भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चलिए सवाल नंबर हमारा 4 ये रहा आपके सामने। ए किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा बी उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो बी द्वारा शुरू किया जाता है तो वे कितने दिनों में कार्य को पूरा कर पाएंगे। चलिए बस इसको स्टार्ट करते हैं। ए द्वारा ए किसी काम को 5 दिनों में कर रहा है तथा बी उसी कार्य को 7 दिनों में कर रहा है। इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए, 7 और 5 का एलसीएम आपका आएगा 35। यहाँ पे आप 5 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 7 बार जाएगा और यहाँ पे वही आपका 5 बार जाएगा। यहाँ पे आप जो एक दिन इसका तो कितना हुआ 2 दिन, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ 12। तो यहाँ पे आप जब 2 दिन का कितना हुआ 12, टोटल यूनिट कितना कराना है 35, तो यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। और यहाँ पे अभी आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दिन में हमारा कितना यूनिट काम हो रहा है 24। हम जरूरत कितने की 9 की। अब क्या यदि बी द्वारा हमारे कार्य शुरू किया जाता है, बी का एक दिन का यूनिट कितने कर रहा है हमारा 5, इसको रेज कर लेते भाई। बी का यानी 4 दिन में हमारा टोटल काम हुआ
24, बी का एक दिन का हमारा 5 है, तो हम 5 जोड़ लीजिए, कितना होगा 29। और यहाँ पे कितना हुआ, एक जोड़ लेते हैं, 5 दिन में हमारा 29 यूनिट कार्य हुआ है। अब ज़रूरत हमें कितने की है, 6 की ज़रूरत है। अब इसके बाद ए का नंबर, ए का एक दिन में 7 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 सही 6/7, ये इसका करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। इसके बाद हमारा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5। क्या है कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में करता है तथा बी उसी कार्य को 26 दिनों में पूरा करता है, तो ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, तो वे एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। भाई हमारा सवाल नंबर 5 है, चलो इसको करते हैं भाई। ए हमारा किसी काम को 24 दिनों में करता है तथा बी उसी कार्य को हमारे कितने दिनों में, 26 दिनों में। जब भी अगर आप 26 और 24 का यदि आप एलसीएम लोगे भाई, तो ये हमारा भाई आएगा, इसका एलसीएम आएगा हमारा 312 है। अब 312 है तो 24 का इसमें आप डिवाइड करोगे तो ये भाई हमारा जाएगा 13 बार, और आप 26 का इसमें डिवाइड करोगे ये हमारा जाएगा भाई 12 बार। आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 13 और 12 हमारे कितने हो जाते हैं 25, यानी एक दिन इसका एक दिन इसका, तो कितने 2 दिन का हमारा इतना हुआ है। अब आप इस तरीके से में ऐसी डिजिट कीजिए ताकि आप 312 के करीब पहुंच सको। यहाँ पे हम इसमें कर देते हैं 12 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी हम इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा भाई 24, और यहाँ पे 24 हुआ है, तो 12 के इसमें मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये भाई हमारा हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 300, तब ये हमारा भाई यहाँ पे 300 हो जाएगा। इसको इरेज कर दिए थोड़ा, 300 हुआ है, यानी कि कितना हुआ कि 12 दूनी 24 दिनों में हमारा कितना काम हुआ, 300 कायर हुआ है। कितना हुआ 300 कायर हुआ। हमें ज़रूरत कितने की पूरी 312 की, लेकिन कितना शेष हुआ 12 बचा है। यदि इसमें क्या दिया, यदि ये दोहरा कार्य शुरू किया जाता है, ए का एक दिन का कार्य कितना निकाल रहा है हमारा 24, यानी कि एक दिन में 24 कार्य करते हैं, तो इनकी इफिशियंसी कितनी निकल रही है उसकी हमारी 13 है। कितनी निकल रही है 13 इफिशियंसी निकल रही है। यदि ज़रूरत हमें कितनी कम की है 12 की, तो हमें क्या करेंगे 24 सही 12 बटे और कितना हो जाएगा भाई 13, ये क्या हो जाएगा। यदि ये द्वारा कार्य शुरू किया जाता है तो आज 24 सही 12 दिनों में कार्य एक साथ काम को पूरा कर सकते हैं। यदि यहीं पर भाई हमारा अगर बी द्वारा कार्य शुरू होता तो कितने में ज़रूरत है, कितने कार्य की हमारी ज़रूरत, किंतु 12 कार्य की ज़रूरत है, और बी का एक दिन का यूनिट 12 निकल रहा है, तो जब आप 300 में 12 जोड़ दोगे तो यहाँ पे कितना होगा 24 25 हो जाता है, यानी कि 25 दिन में बी हमारा वही कार्य, अगर बी द्वारा शुरू होता तो 25 दिन में दोनों मिलकर कार्य को कर सकते थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सवाल नंबर आपके सामने रहा 6 है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। क्या हुआ कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, कितने दिनों में 12 दिनों में, तथा बी उसी कार्य को हमारे कितने दिनों में करता है 14 दिनों में। अब इसके बाद क्या है, इन दोनों का आप एलसीएम लो, एलसीएम इसका भाई हमारा कितना आएगा 84 एलसीएम आएगा। जब आप 12 के इसमें डिवाइड करोगे तो भाई हमारा जाएगा 7 बार, और 14 करेंगे हमारा हो जाएगा 6 बार। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए तो कितने 7 6 13 हो जाएगा, यहाँ 2 दिन का 13 हुआ। आप इसमें इस तरीके के मल्टीप्लाई कीजिए ताकि आप 84 के करीब पहुँच सके। इसमें आपको 6 को कर दीजिए, आप 78 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 6 का करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 दिन में हमारा 78 कार्य होगा। जरूरत हमें कितने की है 6 की है। यदि बी द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, बी का एक दिन का कार्य हमारा कितना निकल रहा है 6, तो यहाँ पे आप 78 में 6 जोड़ दीजिए, तो 78 में आप जब 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84 कार्य हो जाएगा। और यहाँ पे एक इसमें एक जोड़ जाएगा क्योंकि 12 दिन के बाद 13 जोड़ जाएगा, तो क्या हमारे 13, यानी कि 13 दिन में कार्य हमारा कितना हो 84, यानी कि यदि बी इस कार्य को शुरू करता है तो बी दोनों एक साथ काम 13 दिनों में पूरा कर पाएंगे। चलिए भाई इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सवाल नंबर हमारा 7 है। ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, कितने दिनों में 12 दिनों में। ए प्लस के बी किसी कार्य को हमारा कितने दिनों में करते हैं 12 दिनों में, तथा बी प्लस सी उसी कार्य को हमारे कितने दिनों में करते हैं 15 दिनों में। यदि सी प्लस के ए उसी कार्य को हमारे 20 दिनों में करते हैं, कितने दिनों में 20 दिनों में। 12 15 और 20 का आप एलसीएम लोगे भाई तो ये हमारा आएगा कितना 60, कितना एलसीएम आएगा हमारा 60 आएगा इसका। तो जब 12 का इसमें डिवाइड करोगे 60 में, ये हमारा कितना जाएगा भाई, ये हमारा जाएगा 12 पंचे 60, ये कितना जाएगा 12 पंचे 60 और 15 चौको 60 और वित्तीय 60, यानी कि कितने 5 4 9 3 12, यानी कि 12 हुआ है। यानी कि अब ये क्या हुआ 12 हुआ है। अब आप यहाँ पे एक देखना भाई कि एक और एक 2 हो गए, और बी 2 बी हो गए, सी 2 सी हो गए। यानी तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए प्लस के बी प्लस के सी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि दोनों ए बी सी यानी हमारे 2 2 बार काम कर रहे हैं, तो इनको हम यहाँ इस तरीके से लिखते हैं, 2 से
12 कट जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 6, यानी कि ए प्लस बी का हमारा कितना कार्य कर रहा है 6। इसको भाई लिख लिए थे, थोड़ा रिच कर रहे हैं भाई, यानी कि ए प्लस बी प्लस की सी का एक दिन का यूनिट कितना निकल रहा है 6। टोटल कार्य हमारे कितने वर्क कितना कराना है 60। तो यहाँ पर आप जब 16 में आप 6 का डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी उसी कार्य को मिलकर 10 दिनों में पूरा कार्य कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर लास्ट है भाई हमारा वीडियो का। ए प्लस बी किसी कार्य को 72 दिनों में करते हैं, ए प्लस बी किसी कार्य को 72 दिनों में करते हैं, तथा बी प्लस सी उसी कार्य को 120 दिनों में करते हैं, तथा सी प्लस के ए उसी कार्य को 90 दिनों में करते हैं। 72, 90 और 120 का आप जब एलसीएम लोगे भाई तो इसका हमारा आएगा 300, कितना आएगा 360 आएगा एलसीएम। अब आप यहाँ पर 72 कैसे में 360 में यदि आप डिवाइड करोगे तो भाई ये हमारा जाएगा 5 बार, और आप 120 का हाथ से 360 में आप डिवाइड करोगे तो 12 36 यानी 3 बार जाएगा हमारा। और जब आप 90 का 360 में करोगे तो 9 चौको 36 यानी 4 बार जाएगा। आप इन दोनों को तीनों को जोड़ लीजिए, 5 4 9 9 3 12, कितना हो 12। और यहाँ पे क्या वही प्रोसेस है में कि 2 बार सभी काम कर रहे हैं ये, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस के बी प्लस की सी। आप यहाँ से काट दीजिए तो कितना 6 बचेगा। टोटल कार्य हमारा कितना है 360 भाई। तो जब आप 360 हैं तो इसको इरेज कर लेते भाई थोड़ा, यानी कि ए प्लस के बी प्लस की सी कितना निकला है हमारा 6, और टोटल कार्य कितने हैं 360 हैं। तो यहाँ पे जब आप इसमें 360 में आप जब इसका 6 का डिवाइड आप कर दोगे तो 6 कम 6 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 36, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 60। यदि ए प्लस के बी प्लस के सी उसी कार्य को मिलके करते हैं तीनों तो ये भाई हमारा हो जाएगा 60। प्लीज़ यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, ऑल द बेस्ट।